दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कई सारी कहानियाँ। 2 कहानियाँ सुनाऊँगा अलग अलग जनरेशन की। और मुझे ऐसा लगता है कि अब फिर से इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं जो कोविड-19 महामारी आई है, इसके कारण हम समझ चुके हैं कि हमारे लिए पर्यावरण कितना ज़रूरी है, हमारे लिए पेड़ पौधे कितना ज़रूरी है। आज हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, 5 जून पर्यावरण दिवस। हम हर बार पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन हम पर्यावरण दिवस को समझ नहीं पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सबके लिए पर्यावरण बहुत ही एक अनमोल धरोहर है, क्योंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए हमें कितना इस बार प्रयास करना पड़ा। कई जाने सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने से चली गई। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ, कुछ वर्ष पुरानी बात आपको बताता हूँ। मैं इस कहानी को जब सुना था, जब इस बारे में जाना था, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा था। और सच में हमें भी उतना ही प्यार पर्यावरण से करना होगा जितना बिश्नोई करते थे और आज भी करते हैं। तो मैं आज बताना चाहता हूँ आपको, जोधपुर की कहानी है। जोधपुर के राजा थे। जब सब युद्ध होने के बाद कुछ दिन उनको समय मिला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक राजमहल और बनाया जाए जोधपुर में। उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि लकड़ियाँ जाके लेके आओ, हमें एक राजमहल बनवाना है, लकड़ियाँ हमें लगेंगी तो लकड़ियाँ लेके आओ। तो जो वहाँ के सैनिक थे वो राजा का आदेश मांग के अपना निकल चले लकड़ियों को काटने के लिए, जंगल को काटने के लिए, क्योंकि राजमहल बनना था। बहुत सारी लकड़ियाँ, बहुत सारी ज़मीन उसमें लगनी थी। जब ये भी जो सैनिक है उस गांव पे पहुंचे, उस गांव का नाम खेजड़ी गांव, एक जोधपुर के पास ही एक गांव था, जहां पे सब सैनिक पहुंचे और पेड़ को उन्होंने देखने लगे कि कौन सा बड़ा पेड़ है, किसको काटना शुरू करना है। तो वहाँ पे एक अमृता देवी नाम की एक महिला थी, उन्हीं के घर के पास वो सैनिक पहुंचे। ये 1730 के बारे में आपको बता रहा हूँ, 1730 की कहानी है ये, उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब वो अमृता देवी के घर के पास पहुंचे, उनकी 3 पुत्रियां भी थी, अमृता देवी की छोटी छोटी बच्चियां थी। उनके घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पे ये सैनिक पहुंच जाते हैं और उस पेड़ को काटने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अमृता देवी देखती हैं, वो तुरंत आती हैं और उस पेड़ से लपट जाती हैं, कहती है ये पेड़ मेरा भाई। वो उस पेड़ से अमृता देवी जी लिपट जाती हैं, चिपक जाती हैं और कहती हैं नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे घर का एक हिस्सा है, मैं इसे नहीं कटने दूंगी। सैनिक लोग बहुत कुछ सोचते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। अमृता देवी को भी लगता है कि शायद मेरी बात से लोग सहमत हैं और अब शायद पेड़ को ना काटें। लेकिन सैनिक लोग कैसे मान सकते थे, क्योंकि राजा का आदेश था, लकड़ी तो लानी ही लानी थी। तो जब रात होती है, ये सैनिक वापस आते हैं और सैनिक वापस जब आते हैं, काटना पेड़ शुरू करते हैं। और अमृता देवी को जैसी आवाज़ सुनाई देती है, वो दौड़ के आती है, उस पेड़ से चिपक जाती हैं। और जब अमृता देवी चिपक जाती हैं, उसके बाद भी वो सैनिक रुकते नहीं। वो सैनिक अमृता देवी के साथ साथ उस पेड़ को काट देते हैं। साथ ही साथ उनकी जो 3 बेटियां होती हैं छोटी छोटी, उन्हें भी काट दिया जाता है। ये जो बात होती है पूरे गांव में आग की तरह फैलती है। पूरे गांव के बिश्नोई जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और हर पेड़ में वह चिपक जाते हैं और बोलते हैं कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे। एक एक करके 363, मतलब बूढ़े बच्चे जवान सबको मिलाकर करीब उस गांव के 363 लोगों को काट दिया जाता है पेड़ों के साथ। जैसे ही ये बात राजा तक पहुंचती है, राजा को बड़ा दुख और खेद प्रकट करते हैं और राजा कहते हैं तुरंत ये सब रोक दो। ये सब रोक दिया जाता है। राजा को बहुत गिल्टी फील होती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मेरे एक आदेश के कारण इतनी सारी जानें चली गई। वो जाते हैं बिश्नोई के पास, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं आज के बाद ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी मेरे राज्य में और पेड़ नहीं कटेंगे। तो दोस्तों, ये चिपको आंदोलन की एक शुरुआत थी। सबसे पहले चिपको आंदोलन 1730 में बिश्नोई जी लोग द्वारा किया गया था और पर्यावरण के लिए उन्होंने अपने सर तक कटा दिए थे, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर इंसान। आज भी अगर आप जोधपुर जाते हैं तो वहाँ पे आपको अमृता देवी नाम से एक वाटिका भी मिलेगी।
सारी चीज़ें आज भी उपस्थित हैं। हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ये एक रियल और असली कहानी है। बक्सवाहा हमारे छतरपुर में है और करीब वहाँ भी ऐसी ही घटना घटने वाली है और हम सबको वहाँ पे भी इसी प्रकार के आंदोलन की ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे आंदोलन की, जिसकी शुरुआत हुई 1973 में। भी इसी प्रकार से सरकार गवर्नमेंट रोड बनाने के लिए, विकास के लिए पेड़ों को लगातार काट रही थी। उसी समय कुछ जंगल में हमारे किसान जो किसानी करते थे उन्हें बहुत बुरा लगा और एक चिपको आंदोलन की शुरुआत वहाँ से की गई। उस आंदोलन में महिलाएं, पुरुष सब आगे आए और पेड़ों से चिपकना शुरू कर दिए। और यह आंदोलन जो था उत्तराखंड के, इस आंदोलन की शुरुआत चमोली एक जगह वहां से हुई थी जो उत्तर प्रदेश में था लेकिन अभी उत्तराखंड में है। और यह आंदोलन बहुत ज्यादा फैला, बहुत लोगों तक पहुंचा। यह आंदोलन बिहार, यूपी, एमपी मतलब हर जगह फैल गया। उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और मतलब सरकार पहली बार जनता के सामने सरकार हार गई थी और थक गई थी। यह आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन साबित हुआ कि सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ गए थे। और इंदिरा गांधी तत्काल उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक आदेश दिया कि 15 साल तक जो भी पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड के और जो भी जगह हैं वहां पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, जो पर्यावरण मंत्रालय है इसका भी गठन इसी आंदोलन के कारण हुआ था। यह आंदोलन भी चिपको आंदोलन जैसा ही था पूरा। इसमें भी लोग पेड़ों से चिपक कर आंदोलन कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारे लिए पर्यावरण कितना जरूरी है। और हम आज पर्यावरण दिवस बना रहे हैं और इस दिवस के दिन मैं आपको ये 2 चीजें इसलिए बताया, थोड़ी बहुत जानकारी जो भी मुझे मिली मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि हमारे भी सतना मध्य प्रदेश के पास मुश्किल से यहाँ से 200 या 230 किलोमीटर है बक्सवाहा छतरपुर। वहां पे एक बहुत बड़ा जंगल, 2 लाख के ऊपर पेड़ है, 2 लाख, जिन पेड़ों को तैयार होने में कई वर्ष लगे होंगे। उन पेड़ों को काटने की योजना चल रही है। योजना इसलिए है कि वहां से हीरे निकलने वाले, इसके कारण उन जंगल को काटा जाना है। तो इन 2 आंदोलन को मेरा बताने का मकसद ये था कि सिर्फ यही एक ऐसा आंदोलन है जिसे हम सब मिलकर अगर करें, हम सब अगर आगे आए तो हम पेड़ों को बचा सकते हैं। आदेश हो भी गया होगा या किसी बड़ी कंपनी को काम भी मिल गया होगा, जितनी भी चीजें हैं, लेकिन अगर हम सब एक साथ मिलकर इस चिपको आंदोलन को करेंगे तो मुझे संपूर्ण विश्वास है कि हम बक्सवाहा जंगल को बचा पाएंगे। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सभी अपने जन्म दिवस या कोई भी यादगार दिन बनाने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं अपने घर के आसपास या पार्क में या कहीं भी, जहां भी आप उसका संरक्षण, क्योंकि वृक्षारोपण इम्पोर्टेंट नहीं है, वृक्ष को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, हम इस वर्ष एक शपथ लें कि हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे और उसका संरक्षण करेंगे। हम सभी को पर्यावरण को संभालना होगा, जीव जंतुओं को संभालना होगा, क्योंकि हम मनुष्य, हमें भगवान ने धरती पे भेजा है तो हमें इनकी रक्षा करने के लिए भेजा है। तो हम सबको मिलकर इन सभी की रक्षा करना होगा। आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बक्सवाहा जंगल को बचाने के लिए हमारा समर्थन करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम अंकित शर्मा। आगे भी इसी प्रकार से मैं कुछ नया करने का प्रयास आप लोगों के बीच करता हूँ।